अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया डिस्कवर्स लिथियम इन जम्मू कश्मीर। देखते हैं भाई, क्योंकि हमने कल सर प्रशांत की वीडियो खैर बनाई थी, लेकिन ये जो हमारी पब्लिक है इनका रिव्यू अब थोड़ा सा जानना ज़रूरी, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास पॉइंट पर मिला है, मतलब जम्मू में मिला हैगा। तो कल हम साथ कश्मीर भी हम बोल रहे थे, लेकिन जम्मू में है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी, ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहां से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, तो फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इंप्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ऐसा ऐसा वो भी उनका जिस तरह विजन उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है। तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज। इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो इंडियंस को आपस में बांध के रखती है। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज एक खबर बहुत वायरल है कि इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर से 5.6 मिलियन टन रिजर्व मिले हैं लिथियम के। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बैटरीज में यूज होता है, बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि वो इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, और अगर ये जो इतनी बड़ी तादाद में रिजर्व मिले हैं, इंडिया इसका क्या फायदा लेने वाला है, और क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज वामिद जाहिद। आपका नाम? साल भट्टी फारिज बेग। सबसे पहले तो ये बताएं, करते क्या आप? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, पॉलीमर इंजीनियर। जबरदस्त, फिर तो बड़ा मजा आने वाला आपसे बात करते हुए। टॉपिक भी आज इसी रेलिवेंट है। मैं आपको खबर बताता हूं कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 टू 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता है एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है, तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स, तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पे हक जताना नहीं बनता, क्योंकि
पाकिस्तान हैज क्लेम दैट ऑल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी है। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था, बहुत दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज कर सके, बैटरी के लिए यूज कर सके। उनके वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कि जहां उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनकी अपनी रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया की एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फायदा है। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि भाई वो जाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पे अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में जरा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया ही इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है वहां से अगर ये निकलते, रिजर्व निकलते, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया, तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं। नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो जखायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इंप्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज को मैनेज नहीं कर सके और हम चारों सूबों में से बलोचिस्तान सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा मादनी ज़खायर में, हाँ जी, रिच होने के बावजूद पीछे है। तो ये अब हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि भाई इख्तियारात नीचे ट्रांसफर होने चाहिए, बहुत हो गई है। ठीक है, ये रेवोल्यूशनरी एक चीज नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए कह लें या फिर खासतौर पे एशिया के लिए, कि जैसे इतने बड़े ज़खायर निकले हैं, इतने बड़े रिजर्व निकले हैं अपना लिथियम के, क्या समझते हैं कि इंडिया अपना जो से कभी रशिया से ऑयल ले रहा था या दूसरे कंट्री से ऑयल के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से बात करें, एक चेंज लाएगा बहुत बड़ा? ऑफ कोर्स ऐसा होता है ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनका जिस तरह विजन है उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के इलेक्ट्रिक कार्स लानी है, तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज रही हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो लिथियम बैटरीज यूज कर रहे हैं और आगे यूज ये होने वाली है। ऐसी सिचुएशन में एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या राय रखता है कि यार ये जो सा इशू है खत्म करके इकट्ठे मिलके काम करने की जरूरत है, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, कि या फिर वो अपना प्रैक्टिकली काम करता जा रहा है? इस हकीकत से तो आप एग्री करते हैं कि नहीं, वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से देखें अपना रिजर्व लगा रहा है, हम नारे लगा रहे हैं, हमें मिल के प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि सीधा स्टैंड पॉइंट है कि कभी वो हमारी तरफ आने नहीं वाले, इंडिया की जो चीज है वो उधर ही रहनी है। वो तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं शेयर का नहीं शेयर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो हम इख्तलाफात रखते हैं, हम अगर मिल के काम करें, अगर मिल के जो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर करें, इंडिया के साथ मिल के, दुनिया फायदा ले रही है, हम भी ले रहे हैं।
ऑफ कोर्स अगर दोनों कंट्रीज के हेड्स बैठ के सोचें, आपस में बातचीत करें तो बेशक ये पॉसिबल है, और दोनों साइडों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ का टैलेंट वहाँ जाए, वहाँ का यहाँ पे आए, कोऑर्डिनेशन हो तो एक बहुत बेहतरीन की तरफ जा सकते हैं। कंपटीशन हो, हेल्थी कंपैरिजन हो। आप क्या समझते हैं मोबाइल इंडस्ट्री जो ज्यादातर यहाँ पाकिस्तान की बात करें, सारे मोबाइल ऑलमोस्ट चाइना से आ रहे हैं। अब लिथियम भी यूज होता है उसमें, ये इस तरीके से चीजें, बैटरी वगैरह जाहिर बात है यूज होती है, तो लिथियम की बैटरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हम अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो यही फायदा हम जो चाइना को दे रहे हैं या चाइना हमसे फायदा उठा रहा है, हम रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करके इंडिया से फायदा ले सकते हैं? होना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। आप इसकी मिसाल देखें, यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं, बट अब यू सी यूरोपियन यूनियन बना के वो क्या कहते हैं कि यूरोप का फायदा पहले होना चाहिए। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और ये नेपाल, भूटान और हमारे रीजन के जितने ममालिक हैं, उनको मिलकर ये चीज देखनी चाहिए कि सार्क जो आपने तंजीम बना रखी है उसके मकासद पूरे होने चाहिए। तो आपको ये चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपका जो रीजन है वो पहले अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करे, दूसरे ममालिक के कैंपों में बाद में जाए। तो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देना चाहिए, और जो बोन्स ऑफ कंटेंशन 1947 से चले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है आप वो हासिल कर देने का। तो हम कुछ प्रैक्टिकली करते नजर आए तो हम कहें यार हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंपटीशन बना है, हम नारे लगाई जाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कश्मीर मार्च वगैरह ये जो 5 फरवरी को था, और इसके अलावा हम कश्मीर मंथ मनाते हैं, कश्मीर ईयर मनाते हैं, कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे कॉलेजेस बना रहे हैं, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, मतलब हैरान नहीं हो जाता? ऑफ कोर्स विजन का फर्क है, एक स्टैंड पॉइंट का फर्क है कि वो अपने नेशन बिल्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का काम ही होता, हमारे यहाँ पे ओवरऑल नैरेटिव कहने कंट्री बिल्डिंग का काम ही होता है। यहाँ पे हमारे आपस में एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। तो एक है वो अलग चीज पे इकट्ठे हैं कि हमने इंडिया को ऊपर लेके जाना है, वो दुनिया से कम्पीट करें, हम लोग अपने आपस में कम्पीट करें। तो ये तो फर्क है दोनों में। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, फर्क क्या है? विजन का फर्क है जैसे इन्होंने बोला है, या फिर एजुकेशन का थोड़ा फर्क है, या फिर हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारे हुक्मरानों ने हमें बताया ही कुछ हो रहा है, हकीकत से रखा ही दूर? मेरे नजरिए में कौम होने और कौम ना होने का फर्क है। क्या मतलब? इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो इंडियंस को आपस में बांध के रखती है। आपने हिंदुत्व की बात की है, वहाँ पे तो बहुत सी ऐसी नेशंस हैं, मतलब बहुत से ऐसे मजहब के लोग रहने वाले हैं, मुसलमान हैं बहुत बड़ी तादाद में, हमारे से ज्यादा। इसके अलावा सिख हैं, इसके अलावा हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सारे मिलके रह रहे हैं। आपने इस चीज को बट उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप ये देखें, पाकिस्तानी बन के जब सोचेगा ना, बेहतरी तब आएगी। तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बन के सोचने की जरूरत है। निकले सऊदिया, तुर्की, ईरान, अमेरिका, रशिया, जो ड्रामा अच्छा लगता है वो हम उससे इंस्पायर होकर कहते हैं ये तो हमारे बड़े थे, बस हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं। सऊदिया से कभी कोई एड आती है, हम कहते हैं कि अब हमने जो सा ये वाली कैप ऐसे पहननी है, ये बुर्का ऐसे, मतलब हम अपना कल्चर चेंज कर लेते हैं। किसी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बन जाने की जरूरत है। जिस दिन, जैसे इमरान खान साहब फरमाते हैं जी, जिस दिन कौन फरमाते हैं। अच्छा, ये बात जो आपने बात की, लॉजिकल बातें की काफी हद तक, मतलब वो है दुनिया प्रैक्टिकली काम कर रही है और हम नारों पे है। यही सोच पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी? मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी है? पब्लिक को अवेयरनेस कैसे आएगी, पाकिस्तान की पब्लिक? सबसे पहले तो जी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना, वो है उनकी जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की एजुकेशन एंड री एजुकेशन। आपके पुराने लोगों को री एजुकेट करने की जरूरत है और आपकी जो यूथ है उसको एजुकेट करने की जरूरत है। मतलब है फिर तुर्की को ही फॉलो करना है हमने? तुर्की को फॉलो करने की बात नहीं है। देखिए, पॉलिसी और आइडियोलॉजी, पॉलिसी और आइडियोलॉजी जो आपके हक में बेहतर हो सकती है, क्योंकि देखिए एजुकेट होने का मसला है, आपकी आवाम में शऊर नहीं है। तो वो जब वो शऊर डेवलप हो जाएगा ना, और जब कौम एज अ कौम सोचने लग जाएगी और कौम किसी और का मफाद देखने से पहले अपना मफाद देखेगी, पाकिस्तान का फायदा, पाकिस्तान का मफाद देखेगी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सोच बदलेगी? देखिए, ये एक गिने चुने लोगों तक सोच महदूद है, जो प्रैक्टिकल सोच है। अदरवाइज इधर किसी से पूछ ले, वो नारा लगा देगा बहुत अच्छा, वो जज्बाती बातें कर लेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें कि यार दुनिया कहाँ चली जा रही है, हम अभी तक जज्बात में गुम है, ये कैसे लोगों को बताएं? मैं कैसे बताऊं? आपकी क्या जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी? इसके पीछे तो पहले 2 चीजें कि सबसे पहले हम अपनी जुडिशरी सीधी करें, उसके बाद अलावा पढ़ा लिखा बंदा सामने है एज ए नॉमिनी और एज ए पॉलिटिशियन। जब तक हमारे पास पढ़ा लिखा बंदा नहीं आएगा, हम लोग किसी जगह तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि एक पढ़े लिखे बंदे के पास विजन होता है, कौम को लेके चलने का तरीका होता है। तो आम बंदा, ये जो हमारे आम पॉलिटिशियन है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है लेके चलने की। जब तक लीडर नहीं अच्छा आएगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता? बहुत मुश्किल है। यूथ की, मेरी आपकी कोई जिम्मेदारी? एक राह की
पीछे लगाने वाला एक कौम को एक लीडर ही होता है, जब तक आपको एक सीधा लीडर नहीं मिलेगा कौम उस तरह नहीं लग सकती। यूथ की कोई जिम्मेदारी नहीं, बड़ी तादाद यूथ की है पाकिस्तान में, मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। यूथ के पास अवेयरनेस है लेकिन यूथ के पास वसाइल नहीं है, और वसाइल आते हैं हुकूमत की तरफ से, तो जब तक हुकूमत इस तरफ नहीं आएगी तब तक एक यूथ भी कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। क्या कहना चाहेंगे यूथ की, मेरी और आपकी? मैं ये समझता हूँ, मैंने ये अपना फर्ज समझता हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयरनेस देनी है, पाकिस्तान की पब्लिक को सच दिखाना है, जिन चीजों से हमें दूर रखा गया वो उन्हें बताना है। आपकी इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कैसे बेहतर कर सकता हूँ? एज एन इंडिविजुअल मेरी और एज एन इंडिविजुअल हर पाकिस्तानी की ये जिम्मेदारी है, सबसे पहले मैं सीखूं, सबसे पहले मैं अपनी मेंटालिटी को एक्सेप्टिंग बनाऊं, सबसे पहले मैं अपना माइंड ब्रॉडन करूं। जबरदस्त। जब सब ये कर लेंगे ना, फिर मेरे लिए आपको बात समझाना आसान हो जाएगा, और जब हम बातें समझेंगे तो पूरी कौम समझ जाएगी। समझेगी। 100% एग्री करता हूँ। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी यूथ होगी तो कहीं ना कहीं बेहतरी की उम्मीद जरूर होगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने देखा भाई, क्योंकि एक बार तड़पन सी लग जाती है हर बात में इनको, कि अब देख लें कि वहाँ से निकला है तो इधर ये अपना मसला लेकर इन्होंने खड़ा कर दिया कि इंडिया ने भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अब कश्मीर कौन सा इंडिया का हिस्सा नहीं, वो इतनी मेहनत करके उन्होंने निकाला, लो जी अब जो वसाइल हैं कि वो इधर दें। और आज शुएब चौधरी ने सही पकड़ा है कि जब उसने बोला कि बलोचिस्तान से चलो भाई जो चीज़ें निकल रही है वो तो उनको मिल नहीं रही, ठीक है, जो गैस का मुकाम है जहाँ से गैस निकल रहा है कि वहाँ के लोगों के पास गैस नहीं और बाकियों के पास गैस है, ये कैसा पॉइंट है? जो चीज़ निकलती है वो चाइना लेकर जा रहा है, कोई मतलब पूछने दसने कम से कम उन्होंने आज दो ये बातें कर रहे थे ना, उन्होंने एक जुल्म वाली बात नहीं की। आप ये शुक्र मनाएं कि इंडिया जबरदस्ती कर रहा है, उधर ऐसा कर रहा है वैसा, कम से कम ये बात पर आपको ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है कि एक निकलना चाहिए। ठीक है, इंडिया का भी उस पर ज्यादा हक है क्योंकि उन्होंने खोज की है। और रही बात वसाइल की, तो वसाइल उनको वो दे रहे हैं, उधर 48 घंटे बिजली भी आती है, उधर के रोड भी हैं और सब कुछ चीज़ उनके पास, पानी भी है, खाने पीने की भी चीज़ें हैं। 24 घंटे 48 घंटे, अच्छा 24 घंटे भी आती होगी, ये भी कोई थोड़ी बात है। मतलब हर वक्त वहाँ पे जाती नहीं है ना ये। बाकी जो है ना वो उनको मिल रही है सब। असल में ना मेंटेलिटी इन लोगों की जो है ना, वो जितना भी पढ़ा लिखा है, अब इसका जो है ना अंदर से थोड़ा थोड़ा वो जाग रहा था, वो एक जो पाकिस्तानियों का होता है ना, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा बहुत वो समझदारी की बातें कर रहा था। लेकिन उसने ज़रूर ये फरमाया है जो इमरान का साहब फरमाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं ना, ये हमारी मेंटेलिटी है कि जिस तरह अब जैसे ये एक रिजर्व जो है ना वो डिस्कवर हुए, साथ ही इनको जो है ना वो चीज़ आ गई कि भाई ये सबसे पहले कश्मीरियों का हक है, कश्मीर के ऊपर ये लगना चाहिए। हालांकि इनको ये नहीं पता कि भाई हक उनका वाकई है, लेकिन ये कि वो ना सिर्फ कश्मीर के ऊपर लगेगा, पूरे इंडिया के ऊपर लगेगा, वो अपना पूरे मुल्क के ऊपर वो ये चीजें लगा। यार ये तो बात मैं कर रहा हूं ना, क्या उन्होंने कश्मीरियों को पहले नहीं हक दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, क्या अब उनको ये लिथियम दे ये लो खा लो, सब चीजें उनको दे रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे इस्तेमाल होगा वहाँ पे कारखाने लगेंगे तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, उधर जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है एक चीज की तो वो उधर लगना है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आप अपना देखें, आपने बलूचिस्तान में क्या किया है, क्या दिया है वहाँ पे, जो मतलब जो देखते हैं जो सोने वगैरह के जो रिजर्व है वो आपने डायरेक्ट चाइना के हाथ में पकड़ा दिए हैं। और ले जाओ, हाँ, यहाँ तक वहाँ पे जो मछली है जो वो नहीं छोड़ते। हालांकि वो तो चलो एक आबो हयात की जो है ना वो है, उसमें उनको जो है ना उनको सब कुछ दे दिया हुआ है। वो माने मच्छियों को छोड़ के वहाँ के डड्डू भी बहुत परेशान है, डड्डू भी पकड़ जाते हैं, वो डड्डू ज्यादा खाते हैं ना भाई, क्योंकि एक बंदा नॉर्मल होता है ना वो सिर्फ मच्छी पर फोकस करता है, उनका सारा एक वो छींगे, वो डड्डू, वो जो चीज ले जाते हैं, छिपकली बोरा, जो चीज छोटी से छोटी वहाँ पर डड्डू भी उनसे परेशान है, मच्छी की बात करते हैं। यार उसने सही बोला कि वो भी तो आपस में लड़ते रहे हैं कुत्तों की तरह, उसकी मिसाल देखो, में टू में वो लड़ते ही बोलता है कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो ठीक बात उसने कही, ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही लड़ते रहे हैं वो, लड़ते रहे, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं।
یار ان کو قوموں کے پتا تھا۔ درمیان جو ہے نا وہ اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کو ایک پرسنل انا کا مسئلہ بنا لینا نا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کو پرسنل بنا لیں۔ ابھی ہمارے یہاں یہ یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا، کہ ہم جو ہے نا وہ بجائے ایک نیشنل یا ایک قومیت بن کے کوئی چیز کریں یا کوئی جو ہے نا وہ ملک کے لیے سوچیں، ہم جو ہے نا وہ پرسنل دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے جو پولیٹیشین ہم نے جن کو جو ہے نا وہ آگے کیا ہوا ہے ہر معاملات میں، انہوں نے اپنے پرسنل انا بنا لی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ہم اس کو دیکھ کوئی، حالانکہ اب عمران خان ہے نا اس کو اب پتہ ہے کہ ملک جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ سارے پولیٹیشین جو ہے نا وہ ایک اکٹھا بیٹھتے قوم کو اعتماد میں لیتے، یا ہم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ مل کر کام کرنا ہوگا، اور پہلے جو ہم نے کیا اس کے اوپر ہم سوری کرتے ہیں، ہم سے جو بھی ہو گیا میں بھی یہ قوم معاف بھی کر دے، تو اس کے بعد ایک فائنل اس میں فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کس کو آگے لے کے آنا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ یوتھ ہوگی، کتنے پرسنٹ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے لے کے آنا ہے، تو اس سے میں بھی کوئی تھوڑا سا نا سسٹم ہے، ایک لوگوں کے اندر اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ میری بات سنو نا، یہ سسٹم کبھی نہیں چینج ہو سکتا۔ کوئی اگر اور بندہ آ جائے اس کو آپ احمدیہ بول دیتے ہیں، پڑھا لکھا آ جائے جس سے جو چیز ہر ایک ہینڈل کر لیتا ہے، جو سمجھتا ہے چیزیں، جو اس پر عمران آپ کے خان مولوی بندہ لے کر فتوے آئے دے تھے۔ سکتے ہیں، اور وہ مولوی دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے گزرا نہیں تھا بھائی جو موبائل اس نے نزدیک کیمرہ کر انہوں نے کے فتوا ایسے منہ پر مارتے ہیں، ایسے ادھر سے نکال کے یہ لو فتوا اس کو نکالو، نکال تو دو۔ ایسے دیش نہیں چلتے۔ آپ کے سامنے انڈیا میں ایک مسلم وہ ادھر وزیر اعظم بھی بنے ہیں، ان کے وہ چیزیں ہینڈل بھی کر رہے ہیں پتہ بڑے ہے بڑے کیا میں عہدوں بتاؤں پر۔ آپ کو، جو بھی کوئی دوسرے کنٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لینا وہ ان چیزوں سے نکل چکے ہیں، وہ نسل پرستی سے یار بہت آگے نکل چکے ہیں۔ وہاں پہ جو حالانکہ جتنا بڑا انڈیا ہے وہاں پہ کیا نہیں، کون سا آپ کو وہاں پہ مذہب نہیں ملے گا، کون سا آپ کو کلچر نہیں ملے گا، ہر چیز وہاں پہ ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھائی وہ ان چیزوں سے آگے نکل گئے ہیں، وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز ابھی ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آئی، نہ انہوں نے آنے دی ہے کسی نے، نہ اس چیز کے اوپر کوئی ڈائریکشن دی ہے۔ یہ 2-4 مولویوں کے ہاتھ میں چیزیں انہوں نے پکڑائی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کے پاس بمب ہے، جیسے ادھر سے کوئی مسئلہ بننا آپ نے جو ہے نا وہ فتوا لگا دینا، ساتھ ہی معاملات خراب، تو یہ چیزیں دیکھو اب کب تک ختم ہوتی ہیں۔ چلو خیر، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔